लोग 551 से क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूजीसी नेट का जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आप लोगों का जो है परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। बस उपयोग करना जानना चाहिए तो बहुत सारा उपयोगी हो सकता है। ये देखिए जो फर्स्ट ही क्वेश्चन देखिएगा तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया कब 2020 में जून में पूछा गया। जून 2020 में ये सवाल पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा तो उसको भी जो है कि इसी तरह पूछा गया। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 का है। तो आप इसका देख कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का सवाल जो है कि यूजीसी नेट में पूछा जाता है। तो आप यदि चाहें तो इस वीडियो को जो है संपूर्ण देख सकते हैं। इसके जो कई पार्ट्स जो है कि पहले से ही अपलोड है, तो आप चाहें तो उन सारे वीडियो को भी आप देख सकते हैं। डिपेंड आप पर करता है कि आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, ये आप पर है। और आप लोग जो है इस वीडियो को जो है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो भी करना है कर सकते हैं। नहीं करने का मन है तो नहीं कर सकते हैं, है ना। इसे भी जो है कि करिए का फ़ायदा है। सब्सक्राइब अपना काम निकलना चाहिए सबसे पहले। परीक्षा जैसे भी हो जाए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के चक्कर में कहीं वीडियो देखना भूल ना जाए। इसलिए लाइक भी नहीं करने की ज़रूरत है, ना सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, और ना ही जो है आपको जो है कुछ और करने की ज़रूरत है। बस वीडियो देखना है और आप इसको जो किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है उस चीज़ को जो है आपको देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। और आपका जो है यूजीसी नेट का जो परीक्षाएं जो है बहुत समीप है। किसी किसी का तो एडमिट कार्ड भी आ गया है, मतलब इतना समीप है। और ये चीज़ है तो बहुत सारा जो वीडियो जो है आपका लगभग 550 क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। अब धीरे 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 जो है कि बहुत सारा वीडियो को कराया जाएगा और बहुत सारा वीडियो को जो है लाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी जितना हो पा रहा है समय बचने के बाद, उसमें से आपको जो है कि किया जा रहा है। 3-4 दिन से जो है वीडियो अपलोड ना करने का रीज़न भी यही था। तो आप जो है कि ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोग जो है कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, एक बार सुने पूरी तरह से, और फिर जो है कि 2x में नहीं होता है तो पहला ही वीडियो जब पहली बार सुनिएगा तो 2x में ही सुनिए, पूरा देखिए, फास्ट देखिए। या तो फिर जो है एक बार जो है आप नॉर्मल देखिए और दूसरा बार में जो आप 2x में देखिए, 2 बार कम से कम देखिए। और इसे देखने का जो है कि आपका लाभ जो है किस तरह परीक्षा देना चाहिए, किस तरह उपयोगी हो सकता है, ये जो परीक्षा के समय ही पता चलेगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं 551। उन शिक्षण युक्तियों की पहचान कीजिए जो अधिगम करता केंद्रित होता है। ये कोट में आंसर होगा इसका। 1 नंबर में आपका दिया है सहकारी अधिगम, 2 में दिया है टीम शिक्षण, 3 में दिया है प्रयोगशाला आधारित प्रोजेक्ट्स, 4 में है आपका युग्मित प्लेयर सहभागी चर्चा, और 5 में आपका है पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के साथ व्याख्याकरण। तो ये आपके जो है कि कितने थे, ये आपके जो है कुछ आपका जो है कि दिया गया है। इसको कोट में आंसर करना है। तो यहाँ पर आपका जो है कि कोट दिया हुआ है, तो इसमें से आप कोट को देखना पड़ेगा कि कौन सा कोट आपका जो है सही है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1 नंबर में क्या क्या जो है लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ए नंबर में आपका क्या लिखा है, 1, 2 और 3 जो है आपका सही होगा। उसके बाद आपका जो है कि 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में क्या बोलता है, मतलब बी ऑप्शन में आपका दिया है 2, 3 और 4 आपका सही हो सकता है। सी में आपका कह रहा है 1, 3 और 4 सही हो सकता है। डी में कह रहा है 3, 4 और 5 सही हो सकता है। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, मतलब 1, 3 और 4 आपका क्या है, आपका सही है। मतलब अब हम लोग व्याख्या देखते हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण युक्तियों में अधिगमकर्ता की सक्रिय भूमिका अनिवार्य है। जो अधिगम करता है उसका जो सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। मतलब किसी चीज़ को जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसमें सक्रिय रूप से हम लोग को जो उसमें ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। जब हम लोग सक्रिय रूप से अपने आप को जो है सक्रिय बना कर रखते हैं तो उसमें हम लोग अध्ययन के समय हम लोग को जो है लाभ जो है मिलता है, तब हम लोग समझ सकते हैं। यदि हम लोग का दिमाग जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह चले तो आपका जो है सक्रिय रूप से तो है लेकिन दूसरे जगह भी दिमाग यदि चलेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए सक्रिय होना है और केंद्रित भी होना बहुत ज़रूरी है।
इन नियुक्तियों में अधिगमकर्ता अपने ज्ञान, पूर्व अनुभव और विचारों का प्रयोग करता है। हम लोग हर समय जो है अपना ज्ञान का प्रयोग करवे करते हैं, हम लोग जो है पूर्व अनुभव का भी प्रयोग करते हैं। तो हर समय सक्रिय रूप से अपने ज्ञान, अनुभव सब का प्रयोग कीजिए। शिक्षण एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है। शिक्षण जो होता है आपका क्या है, वो जो है आपका मार्गदर्शन करने का कार्य जो है करता है। सहकारी अधिगम, प्रयोगशाला आधारित प्रोजेक्ट और युग्मित प्लेयर, सहभागी चर्चा, अधिगमकर्ता, केंद्रित शिक्षण नियुक्तियाँ हैं। ये चीज़ आपका जो है यहाँ पर व्याख्या के रूप में बताया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 552 देखते हैं। अंतर क्रियात्मक परिच्छेद में अंतर्भूत अभिप्रेरणा के साथ अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी के लिए कौन सा अधिगम सिद्धांत सहायक है? ए नंबर वाटसन का एसआर सिद्धांत, बी नंबर स्किनर का प्रबलन सिद्धांत और सी नंबर आपका जो है वायस्की का रचनावादी सिद्धांत और डी में आपका कहा गया है कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। सी जो है आपका यहाँ पर जो है आंसर आपका सही हो जाएगा, मतलब वायोस्की का जो है रचनावादी सिद्धांत आपका जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है 2020 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में यूजीसी नेट में पूछा गया। तो ये भी आपको जो है समझने और जानने की ज़रूरी है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं इसकी व्याख्या को देखते हैं। अंतर क्रियात्मक परिपेक्ष में अंतर्भूत अभिप्रेरणा के साथ अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के लिए वायोस्की का रचनावादी सिद्धांत सहायक है, क्योंकि वायोस्की के अनुसार अधिगमकर्ता को अधिगम प्रक्रिया में संलग्न होना चाहिए तथा शिक्षक को विद्यार्थी की अधिगम में सहायता करनी चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 553 में आ चुके हैं। क्या लिखा है? कोई शिक्षक अपनी कक्षा में वांछित अधिगम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न उत्तर सत्र का प्रयोग करता है। मतलब क्या है? प्रश्न उत्तर मतलब आंसर क्वेश्चन पूछने का काम करता है। इस प्रक्रिया में वह किसी विद्यार्थी द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों के लिए निम्नलिखित प्रकार की टिप्पणी करता है। हाँ, आप सही हैं, उत्तम। इनमें से निम्नलिखित में से किसका उदाहरण माना जाएगा? यहाँ पर आपका जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। सकारात्मक फीडबैक, नकारात्मक फीडबैक, संपूर्ण पुष्टिपरक फीडबैक या सुधारात्मक फीडबैक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पॉजिटिव फीडबैक, मतलब सकारात्मक फीडबैक जो है कहलाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है। अब देखिए इसकी व्याख्या क्या गया है। प्रतिपुष्टि एक प्रकार की प्रतिक्रिया है जो किसी कार्य के प्रकृति को बताती है। वह प्रतिपुष्टि के आधार पर दिए गए उत्तर के प्रति अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। ये व्यवहार सकारात्मक एवं नकारात्मक हो सकते हैं। यदि एक शिक्षक अपनी वांछित अधिगम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न उत्तर प्रक्रिया अपनाता है और इस प्रक्रिया में वह विद्यार्थी द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों के लिए हाँ आप सही उत्तम की टिप्पणी करता है, तो यह सकारात्मक प्रतिपुष्टि होगी जो विद्यार्थी को क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा। जब हम विद्यार्थी से अच्छा बात करते हैं, अच्छे अच्छे बातों को बताते हैं, तो वो जो है इसे प्रोत्साहित हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 554 की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है? शिक्षण अधिगम उद्देश्यों के संज्ञात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे अधिगम परिणामों के उच्च स्तर प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? ऑप्शन ए, मतलब ये आपको कूट में लिखना है, कूट में बताना है, ज्ञान और अवबोध। बी में आपका है अवधारणात्मक तत्वों का विश्लेषण। सी में आपका लिखा गया अर्जित ज्ञान और कौशलों का अनुप्रयोग। डी में आपका लिखा गया संश्लेषण जिसमें विचारों का सृजनात्मक व्यवस्था निहित हो। और ई में लिखा है मूल्यांकन जिसमें आंतरिक एवं बाह्य मानकों के अनुप्रयोग द्वारा निर्णय लिया गया हो। अब यहाँ पर जो है कूट में आपको आंसर करना है, तो आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में लिखा है ए, बी एंड सी, मतलब आपका ए, बी और सी सही हो सकता है। बी ऑप्शन में बताया गया बी, सी और डी सही हो सकता है। सी ऑप्शन में बताया गया सी, डी और ई सही हो सकता है। और डी ऑप्शन में आपका बताया गया बी, डी और ई सही हो सकता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये भी आपका जो है 2020 में ही सवाल पूछा गया था, आज से 4 साल पहले। ये 25 चल रहा है और 20 में आपका पूछा गया था। अब हम लोग इसकी जो है व्याख्या को देखते हैं। संज्ञात्मक क्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण के क्षेत्र में से है। यह ज्ञान और कौशल पर आधारित क्षेत्र है। नीचे से शुरुआत करते हुए ऊपर आते हुए संज्ञात्मक क्षेत्र को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ये नियंत्रण प्रकार के रूप है और ये उच्च
70 प्रकार के रूप हैं। ये सब जो है आपको यहाँ पर बताया गया ब्लूम टैक्सोनॉमी का। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 555 की ओर बढ़ रहे हैं। 555 में जो है हम लोग का सवाल क्या बताया गया है। 555 में आपका लिखा है, शिक्षक एक अधिगमकर्ता की भूमिका के बारे में किस विचार संप्रदाय अधोलिखित सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। शिक्षक की भूमिका निर्देशन की ना होकर परामर्शदायी होती है, अतः अधिगमकर्ता बालक की रुचि को यह निर्धारित करना होगा कि उसे क्या सीखना है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिया गया है, शाश्वत, प्रगतिवाद, सारगतिवाद या पूर्ण रचनावाद। तो ये आपका क्वेश्चन जो है 2020 सितंबर में पूछा गया है। तो इसका यहाँ पर जो है कि आप अपने अनुसार आंसर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका बताया गया है NTA द्वारा या प्रश्न विलिखित, मतलब क्या है, ये जो है आपका आंसर नहीं आया। तो आप अपने विचार अधीन जो है ये सवाल आप का आंसर आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 556 में आ चुके हैं। 556 में क्या बताया जा रहा है, शिक्षक की परोक्ष रणनीतियों के अंतर्गत शिक्षण अधिगम उपागम से संबंधित उन विशिष्टताओं की पहचान कीजिए जो सूची में प्रदत्त है। अब यहाँ पर आपका जो है कि ये भी कूट में आंसर होगा। परीक्षा प्रक्रिया में संकलितता, बी संप्रदाय आधारित विषय प्रस्तुतिकरण, सी में आपका लिखा गया ध्यानकर्षण तथा अधिगमकर्ताओं को अनुदेशात्मक उद्देश्यों के संसूचित करना, और डी में आपका लिखा है उद्दीपक सामग्री प्रस्तुत करना तथा पूर्वापेक्षित अधिगम के पर्याश्रमण उद्दीपित करना। तो ये आपका जो है ई नंबर अभी बचा हुआ है। ई में क्या लिखा है, विद्यार्थियों को अपने अनुभव से संदर्भों के अनुप्रयोग के प्रति प्रोत्साहन करना। अब यहाँ पर आपके जो है 4 कूट में से आंसर करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया गया है और आपका आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन ए नंबर में आपका बताया गया है ABC, मतलब ABC आपका सही हो सकता है, या तो फिर BCD, ऑप्शन नंबर बी में आपका बताया गया है कि BCD सही हो सकता है, या फिर आपका जो है A, B और E जो है सही हो सकता है, या तो फिर आपका ऑप्शन नंबर डी में C, D और E सही हो सकता है। तो इसमें जो है आपका जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, मतलब A, B और E आपका क्या है, सही आंसर है। ये आपका सवाल जो है 2020 में पूछा गया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसकी व्याख्या। अप्रत्यक्ष अधिगम रणनीति अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया है। यह अधिगमकर्ता को अधिगम के सभी पहलुओं में लाभान्वित करता है। प्रत्यक्ष अधिगम रणनीति में ऐसे कई दृष्टिकोण हैं जो छात्रों या विद्यार्थियों की अवधारणा को प्रारूपित करने, अवधारणा को प्राप्त करने, समस्या को हल करने तथा निर्देशित जांच में मदद करता है। अतः दिए गए सूचियों के शिक्षण की परोक्ष रणनीतियों के अंतर्गत शिक्षण अधिगम से संबंधित निम्नलिखित पहचान है। परीक्षा प्रक्रिया संलिप्तता, संप्रदाय आधारित विषय प्रस्तुतिकरण, विद्यार्थियों को अपने अनुभव से समर्थों के अनुप्रयोग के प्रति प्रोत्साहन। ये आपका जो है कि इसकी व्याख्या थी। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 557 की ओर बढ़ रहे हैं। 557 में क्या लिखा है, अधिगमकर्ता को निम्नलिखित विशेषताओं में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो क्षेत्र स्वायत्ता अधिगमकर्ताओं से संबंधित है। ये भी आपको कूट में आंसर करना है। तथ्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है। बी अवधारणाओं और सामग्रियों के वैश्विक पहलुओं को समझाता है। सी प्रतिस्पर्धा करने को अधिगम मान्यता देता और पसंद करता है। और डी स्वयं द्वारा सूचना व्यवस्थित कर सकता है या कर सकती है, कर सकता है या सकती है। और डी में ई में आपका है सहयोग करना पसंद करता है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में से आपका एक जो है सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका कहता है A, B और C सही हो सकता है। बी नंबर का ऑप्शन आपको बताता है B, C और D सही हो सकता है। सी में आपका बताता है A, C और D सही हो सकता है। और डी आपको बताता है C, D और E जो है आपका सही हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है, मतलब आपका A, C और D जो है आपका सत्य होगा। मतलब क्या है, ये जो है क्वेश्चन आपका, ये भी जो है आपका 2020 में पूछा गया ये सवाल आपका है। अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं, तो इसकी व्याख्या को देखते हैं। क्षेत्र स्वायत्ता अधिगमकर्ता स्वतंत्र रूप से रहने पर जोर देता है और शिक्षकों तथा दूसरे अध्यापकों पर कम निर्भर रहते हैं, या आसपास के क्षेत्र से अलग तथा स्वसंचालित परिस्थितियों में काम करना पसंद करते हैं, या आपसी स्पर्धा के लिए तथ्यों तथा सिद्धांतों आधारित ज्ञान पर निर्भर रहते हैं। ये आपकी इसकी व्याख्या हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
558 करते हैं। विद्यार्थियों की अकादमिक सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम रूप में महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक क्षमता, भावनात्मक क्षमता, सी में आपका विविध क्षमता या फिर सामाजिक क्षमता। ये क्वेश्चन आपका 2019 में जो है कि आपका पूछा गया है। 2019 का ये सवाल आपका जो है, और इसमें आपका आंसर आपका जो है कि देखा जाए तो इसका आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी विधिक क्षमता जो है आपका सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है? विद्यार्थियों को अकादमिक सफलता किसी एक कारक पर निर्भर नहीं करती, या वह पद है जो कई प्रकार के कारकों से मिलकर बनता है। यह आवश्यक ही कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों में अकादमिक सफलता के लिए विधिक सक्षमता न्यूनतम रूप से महत्वपूर्ण होती है। निम्नलिखित कारक छात्रों के अकादमिक सफलता और शैक्षणिक उपलब्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। 1 नंबर में आपका विद्यालय का वातावरण, सामाजिक आर्थिक स्तर या सामाजिक क्षमता सक्षमता। 3 पारिवारिक वातावरण, 4 शैक्षणिक सुविधाएं, 5 भावनात्मक सुविधाएं, 6 संज्ञानात्मक सक्षमता तथा संज्ञानात्मक शैली, और 7 शैक्षणिक आकांक्षा स्तर। अब हम लोग का जो है 559 का जो है सवाल करना है, और कॉलम आपका यहाँ पर 2 दिया गया है, 1 और 2। इसको डायरेक्ट हम लोग व्याख्या में मिलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉलम 1 जो है वाचन व्याख्या से जो आपका पठन कार्य से आपका मैचिंग हो जाएगा। लेखन कार्य जो है आपका जो है लेखन की कठिनाइयों के बारे में बताता है। परिकलन जो आपका गणित के कार्य की कठिनाइयों के बारे में बात करता है। एच डी जो है एच डी जो है आपका ध्यान केंद्रित करने में कठिनाइयों को जो है बताता है। तो ये आपका जो है कि मैचिंग है जो आपको यहाँ पर है। आप यहाँ पर इसको जो है कि नोट भी कर सकते हैं बढ़िया से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 560 की ओर बढ़ चुके हैं। 560 जो हम लोग को कूट में आंसर करना है। तो कूट में आंसर करना है तो निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षण और अधिगम के मध्य अंतर करते हैं? ए नंबर शिक्षण एवं सामाजिक कृत है जबकि अधिगम एक निजी कृत है। बी शिक्षण में अधिगम समष्टि है। सी शिक्षण बेचने के समान है जबकि अधिगम खरीदने के समान है। डी शिक्षण बिना अधिगम प्राप्ति के हो सकती है। ई शिक्षण अधिगम और शिक्षार्थी की ओर लक्षित है जबकि अधिगम प्रायः स्वयं के लिए होता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका एक सही है। ऑप्शन ए आपका जो इसका सही हो जाएगा, और इसमें ए, सी और ई जो है आपका क्या है, आपका बिल्कुल सत्य है। अब ये क्वेश्चन यदि देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपका जो है 2019 में जो है ये पूछा गया। अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। शिक्षण तथा अधिगम का आधार शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षण तथा अधिगम दोनों ही अपने अपने सिद्धांतों पर आधारित हैं। मनोविज्ञान पर ही आधारित होने के कारण शिक्षण तथा अधिगम के परस्पर संबंध स्पष्ट होता है। इनके मध्य परस्पर संबंध होने के साथ ही दोनों में कुछ आधारभूत अंतर भी है। 1 नंबर शिक्षण एक सामाजिक कृत है जबकि अधिगम एक निजी कृत है। 2 नंबर शिक्षण बेचने का समान है जबकि अधिगम खरीदने का समान है। 3 नंबर शिक्षण अधिगम तथा विद्यार्थी की ओर लक्षित है जबकि अधिगम प्रायः स्वयं के लिए होता है। अधिगम का क्षेत्र व्यापक है जबकि शिक्षण में इतनी व्यापकता नहीं है। शिक्षण कार्य एक परक प्रक्रिया है जबकि अधिगम निष्पत्तिक परक प्रक्रिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 561 नंबर में पहुंच चुके हैं। 561 नंबर का यहाँ पर हम लोग 561 नंबर का क्वेश्चन जो है कि देख रहे हैं। 561 क्वेश्चन क्या कहता है? सीखने के लिए अधिगम को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सबसे उपयुक्त होगा? 1 नंबर मतलब ए ऑप्शन शिक्षा प्रौद्योगिकी उपकरण का प्रयोग। बी ऑप्शन अधिगम के अंतरण हेतु अवसर बढ़ाने हेतु शिक्षण आयोजित करना। सी विद्यार्थियों द्वारा दक्षता ग्रहण करने हेतु उन्हें कार्य सौंपना। और डी नियंत्रण परीक्षाएं आयोजित करना। ये क्वेश्चन आपका यदि देखिएगा तो यहाँ पर आपका साफ साफ दिखाई दे रहा है ये 2019 का ये सवाल है, और ये इसका आंसर आपका जो होगा बी हो जाएगा। अधिगम के अंतर हेतु अवसर बढ़ाने हेतु शिक्षण आयोजित करना, मतलब जितना अवसर बढ़ा सकते हैं विद्यार्थियों में उसको जो है कि करना है। अब इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है? सीखने के लिए अधिगम को प्रोत्साहित करने हेतु अधिगम के अंतरण के लिए अवसर बढ़ाने हेतु शिक्षण आयोजित करना सबसे उपयुक्त माध्यम होता है। शिक्षण कार्य का आयोजन किए जाने से अधिगम की तीव्र गति से वृद्धि होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 562 में आ जाते हैं। अधिगमकर्ता व्यवहार की उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो शिक्षण के अबोध स्तर पर संबंधित हैं।
ए नंबर, विद्यार्थी अपने स्वयं के शब्दों में तथ्य और सूचना देता है। बी, विद्यार्थियों तत्काल पढ़ाए गए तथ्यों को याद करता है। सी, विद्यार्थियों अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए स्वयं उदाहरण देता है। डी, विद्यार्थी अनेक तरीकों से अर्थ की व्याख्या करता है। ए, विद्यार्थियों पढ़ाए गए पाठ को सही अनुक्रम में प्रस्तुत करता है। ये हम लोग का जो है कि हो गया सवाल, और इसके जो है कूट में आंसर करना है। तो यहाँ पर कूट 4 प्रकार के दिए हैं। तो ए नंबर में आपका बोलता है ए, बी और सी सही होगा। बी ऑप्शन में आपका बी, सी और डी है। सी में है बी, डी और ई, और डी में है ए, सी और डी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। ए, सी और डी आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी के अनुसार ये सब सही है। और ये क्वेश्चन जो है 2019 का पूछा हुआ सवाल है। अब इसकी हम लोग व्याख्या को देखते हैं। अधिगम कर्ता व्यवहार की निम्नलिखित ऐसी विशेषता हैं जो शिक्षण के अबोध स्तर से संबंधित होती है। विद्यार्थी अपने स्वयं के शब्दों में तथ्य और सूचना देता है। विद्यार्थी अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए स्वयं उदाहरण देता है। विद्यार्थी अनेक तरीकों से अर्थ की व्याख्या करता है। बोध स्तर अबोध स्तर के प्रमुख प्रस्तावक हेनरी सी मोन्सरन हैं। इस स्तर पर तथ्यों को केवल याद रखना आवश्यक नहीं है, बल्कि उसे समझना भी अति आवश्यक है। इस स्तर पर सामान्यीकरण की क्षमता को विकसित किया जाता है। सामान्यीकरण करने का अर्थ होता है अवधारणा, सिद्धांत, परिभाषा आदि को समझना। उदाहरण के लिए न्यूटन के सिद्धांत, शिक्षण के सिद्धांत इत्यादि को समझना। अबोध स्तर का मूल्यांकन ऋणात्मक प्रश्न, लघु स्तरीय प्रश्न एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है। ये हम लोग का जो है कि क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो गया, 562। अब हम लोग जो है 563 नंबर का सवाल को देखते हैं। नीचे दिए गए अधिगम परिणाम की सूची में से ऐसे परिणामों को चिन्हित कीजिए जो उच्च स्तरीय परिणाम कहे जाते हैं। यहाँ इसको कूट में आंसर करना है। तथ्यों और नियमों का अधिगम। बी, विश्लेषण और संश्लेषण क्षमता प्रदर्शित करना। सी, जागरूकता, अनुक्रिया और मूल्यांकन। डी, अनुकूलन, कार्य साधन और सटीकता। ए, अभिव्यक्ति, सहजीकरण। एफ, संगठन और चरित्रीकरण। अब यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन ए नंबर में आपका बताया गया है ए, ई और एफ सही हो जाएगा। बी में आपका है ऑप्शन नंबर बी में आपका ए, बी और सी है। सी ऑप्शन में आपका है बी, सी और डी है। और डी ऑप्शन में आपका ए, सी और एफ है। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब इसकी हम लोग व्याख्या को देखते हैं। अधिगम परिणाम के अंतर्गत निम्नलिखित परिणामों को उच्च स्तरीय परिणाम कहा जाता है। 1 नंबर, विश्लेषण और संश्लेषण की क्षमता प्रदर्शित करना। 2, अभिव्यक्ति एवं सहजीकरण। 3, संगठन और चरित्रीकरण। उपयुक्त परिणामों के फलस्वरूप एक अधिगमकर्ता के अंदर विषय की वस्तु की गहन जानकारी हो जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 564 में आ चुके हैं। 564 में क्या बोलता है, कक्षागत शिक्षण के संदर्भ में उस आधारभूत भूमि को क्या कहते हैं जिस पर अधिगमकर्ताओं के बीच सलेहिल और परिपोषक संबंध बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए, जांच पड़ताल। ऑप्शन बी, शिक्षक की भावनात्मक। ऑप्शन सी, संरचना निर्माण। और डी, प्रतिपुष्टि। ये आपका क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया है, और इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग इसका जो है व्याख्या को देखते हैं। कक्षागत शिक्षण के संदर्भ में जिस आधार पर अधिगमकर्ताओं के बीच सहनशील और परिपोषक का संबंध बनाए जा सकते हैं, उस आधार भूमि को शिक्षक की भावनात्मक कहते हैं। प्रतिपुष्टि के माध्यम से अधिगमकर्ताओं को अपने अधिगम की प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 565, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमकर्ताओं को संज्ञानात्मक बुद्धि का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है। अब हम लोग जो है इसकी जो है कि देखते हैं। 1 नंबर में क्या लिखा है, दूसरे लोगों को स्वयं अपने संवेगों को समझना, स्वयं को बलपूर्वक अभिव्यक्त करना। 3, चिंतन से विवेकपूर्ण होना। 4, स्थिति के अनुरूप अपने संवेगों का समायोजन करना। 5, रचनात्मक और आलोचना के प्रति खुला होना। और 6, आपका अन्य लोगों के जैसे वे वैसा ही स्वीकार करना। ये अब यहाँ पर कूट में आंसर करना है। कूट के अनुसार ये जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, मतलब 1, 4 और 6 आपका सही है। अब इसकी हम लोग व्याख्या को देखते हैं।
समानता ऐसी बुद्धि जिसके अंतर्गत व्यक्ति के संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित क्षमताओं और शील गुणों असमुच्च होता है, उसे संज्ञानात्मक बुद्धि कहते हैं। एक अधिगमकर्ताओं को अपने जीवन को सुचारू रूप से निर्वहन करने के लिए संज्ञानात्मक बुद्धि का होना अति आवश्यक होता है। इसके द्वारा निम्नलिखित कार्यों का सुगम पूर्वक संपन्न कर सकते हैं। ए, संज्ञानात्मक बुद्धि द्वारा व्यक्ति अपने व दूसरे के विचारों व संवेगों को समझने का प्रयत्न करता है। 2, संज्ञानात्मक बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति स्थिति को अनुरूप अपने संवेगों का समायोजन करता है। और 3, संज्ञानात्मक बुद्धि द्वारा एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों में विभेद कर पाता है। इससे प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वह अपने चिंतन क्रियाओं को निर्देशित करता है। 4, संज्ञानात्मक बुद्धि संवेगों को समझने, पहचानने तथा उनका उचित प्रबंधन करने में सहायक होती है। 5, संज्ञानात्मक बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति अन्य लोगों को जैसे वे हैं वैसा ही स्वीकार कर पाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 566 की ओर बढ़ रहे हैं। 566 में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम कर्ता की सामाजिक विशेषता है? ए, संवेदिक प्रत्यक्षीकरण की शक्ति, बी, चिंतन क्षमता, सी, संश्लेषणात्मक कल्पना शक्ति, डी, स्वयं को दूसरे के साथ संबंध करने की योग्यता। ये आपके 4 ऑप्शन हैं और इसमें से आपका जो है एक आंसर सही होगा। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2019 में। अब इसकी हम लोग व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा हुआ है? स्वयं को दूसरों के साथ संबंध करने की योग्यता अधिगमकर्ता की एक सामाजिक विशेषता है। अर्थात यदि एक अधिगमकर्ता सामाजिक होगा तो वह सहज भाव से ही खुद को दूसरों के साथ समायोजित कर लेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 567 की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। तो इसका जो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है? वह अध्ययन क्षेत्र जिसमें प्रौढ़ अधिगम कार्यों हेतु रणनीतियों के रूप में भूमिका प्रदर्शन, अनुगमन और स्वयं मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन बी, एडागोजी, ऑप्शन सी, नृविज्ञान और ऑप्शन सी, मनोविज्ञान। तो इसको जो है हम लोग ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। एडागोजी जो है कि आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। अब हम लोग थोड़ा इसकी व्याख्या को देखते हैं और व्याख्या को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो व्याख्या में क्या लिखा है? एडागोजी वह अध्ययन क्षेत्र है जिसमें प्रौढ़ अधिगम कार्यों हेतु रणनीतियों के रूप में भूमिका प्रदर्शन, अनुगमन और स्वमूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 568 में आ चुके हैं। 568 तो इसमें क्या लिखता है? तो इसमें लिखता है शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव का शंकु को किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए, जॉन डीवी, ऑप्शन बी, किलपैट्रिक, सी, फोरवेल, डी, एडगर डेल। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया सवाल है। अब इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव के शंकु सिद्धांत प्रसिद्ध शिक्षाविद एडगर डेल महोदय ने दिया है। इसके माध्यम से अधिगम में अधिगमतम इंद्रियों का प्रयोग करना समझाया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? नीचे अधिगम की कुछ विशेषताएं सूचीबद्ध की गई है। इसमें से प्रभावी शिक्षण में सहायक तत्वों को पहचानिए। अब यहाँ पर पहचानना है तो यहाँ पर 1 नंबर में आपका लिखा है अधिगम का अध्यापक के प्रति सम्मान। 2 नंबर में लिखा है अधिगमकर्ताओं की मानसिक योग्यता का स्तर। 3, अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव। 4, अधिगमकर्ताओं की अध्ययन में अभिरुचि का स्तर। 5, अधिगमकर्ताओं के अंत वैकल्पिक संबंध का स्तर। 6, अधिगमकर्ताओं का समाज के बारे में दृष्टिकोण। तो ये आपका जो है अब क्या है, इसमें कूट में आंसर करना है। और ये सवाल आपका भी सवाल जो है कि 2019 का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका आंसर हम लोग क्या होगा यहाँ देखते हैं। तो इसका जो कूट में दिया गया है तो इसके अनुसार ये जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। मतलब 1, 2, 3, 6 जो है आपका ये क्या है 2, 3, 4 और 6 जो था वो आपका सही चीज़ था। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है? प्रभावी शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें अधिगमकर्ताओं को सीखने के उच्चतम बिंदु पर होता है। प्रभावी शिक्षण में सहायक कुछ तत्व निम्नलिखित हैं। 1 नंबर, अधिगमकर्ताओं की मानसिक योग्यता का स्तर।
2 अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव, 3 अधिगमकर्ताओं का अध्ययन में अभिरुचि का स्तर, 4 अधिगमकर्ताओं को समाज के बारे में दृष्टिकोण। और ये जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर का डी जो है कि आपका सही है। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 570 में आ चुके हैं। नीचे दी गई सूची में से उन अनुदेशात्मक पक्षों की पहचान दीजिए जो कक्षा योजना की संरचना को अंश है। सूची के नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर चुनिए। अनुदेशात्मक क्रियाकलाप की सूची। 1 नंबर में आपका दिखा है विद्यार्थियों के ध्यान प्राप्त करना, 2 विद्यार्थियों के पूर्णकालिका ज्ञान, 3 अधिगमकर्ताओं को उद्देश्यों के बारे में सूचित करना, 4 अधिगम की पूर्ण अपेक्षा के रूप में सूचित करना, 5 ग्रंथालय में पठन सामग्री की उपलब्धता की जांच करना, और 6 वंचित उत्तर प्राप्त करना। यहाँ पर आपके इसके 4 जो ऑप्शन दिए हैं जो कूट में हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं ए नंबर का ऑप्शन में आपका दिया है 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन बी में आपका कहा गया है 1, 3, 4 और 6। ऑप्शन सी में आपका कहा गया है 2, 3, 5 और 6। डी में कहा गया है 2, 3, 4 और 5। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर जो है कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 2019 में सवाल पूछा गया था। अब इसकी हम लोग व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या है, कक्षा योजना की संरचना के रूप में निम्नलिखित अनुदेशात्मक क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाता है। 1 नंबर विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना, 2 अधिगमकर्ताओं के उद्देश्यों के बारे में सूचित करना, 3 अधिगम की पूर्व प्रेक्षितता के रूप में सूचित करना, 4 वांछित उत्तर प्राप्त करना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 571 में आ चुके हैं। 571 क्या बोलता है, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 571 को देखते हैं। 571 में लिखा है बोलते हुए सोचने की पद्धति। बोलते हुए सोचने की पद्धति 4 ऑप्शन आपके दिया गया है, 4 में से 1 सही है। पदार्थ के गौण स्रोत का भाग, अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीकी। सी प्राथमिक स्रोत उपलब्ध कराकर अधिगमकर्ता की अभिलषता परीक्षण की रणनीति। 4 डी वैज्ञानिक शोध की आवश्यक विधि। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका जो है 2019 का ही है। तो अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्यक्ति बोलते हुए सोचता है तो वह देखता है कि आगे उसे क्या बोलना है, किस प्रकार बोलना है, की रणनीति पर विचार करता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन के लिए प्रयुक्त तकनीकी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 572 जो आपको जो है मैचिंग है, और मैचिंग हम लोग सीधे जो है कि क्या करेंगे, व्याख्या में मिला देंगे। व्याख्या में देखते हैं तो यहाँ पर 2 मैचिंग है। आपका जो है स्मृति स्तर जो है सूचना स्मरण से मिल जाएगा। अबोध स्तर आपका दी गई संकल्पों के उदाहरणों के पहचान से मैच हो जाएगा। विश्लेषण स्तर आपका सूचना का कई भागों से पृथक्करण के साथ मिल जाएगा। और सृजन स्तर आपका नए नए विचार उत्पन्न करना जो है आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 573 की ओर बढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रभावी अधिगम में योगदान देने वाला मुख्य व्यवहार है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 4 ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन नंबर 1